दोस्तों एक अर्जेंट बेसिस पे आज मैं ये वीडियो बनाने आया हूँ क्योंकि बहुत सारे इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी में एक फट चल रहा है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है और इस पे एक बिल आ गया है। सभी जगह पे इस तरह की बातें चल रही है। तो ये वीडियो आप दोस्तों एंड तक ज़रूर देखना। इसमें आपको काफ़ी आपके डाउट्स और आपकी टेंशन्स दूर हो जाएंगी। और कोई मैं आपसे कोई ऐसे हवा में या कोई गलत बात कोई इस तरह की नहीं, प्रॉपर फैक्ट्स और प्रॉपर रीजंस के बेस पे मैं आपसे बात करूँगा। तो दोस्तों जितने भी हमारे पार्लियामेंट में सेशंस होते हैं, टोटल 3 सेशंस होते हैं साल में। तो हर एक सेशन से पहले एक लिस्ट बनाई जाती है कि इसमें हम ये बिल्स और ये फ्रेमवर्क्स पे बहस करेंगे, आर्गूमेंट्स करेंगे और कुछ नए लॉज बनाएंगे, ठीक है। तो इस बारी में ये 12th नंबर पे क्रिप्टो एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 लाने की इनकी अभी सोच है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये सिर्फ अभी तो एक लिस्ट बनी है जिसमें कि क्रिप्टो करेंसीज का जिक्र है, ठीक है। और जिक्र भी इस सेंस में है कि इन्होंने क्या लिखा है कि इसका इन्होंने ब्रीफ में शॉर्ट में इन्होंने क्या मकसद लिखा है इसका, टू क्रिएट अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। The bill also seeks to prohibit all private cryptocurrencies in India. However, it allows for certain exceptions to promote the underlying technology of cryptocurrency and its uses. यहाँ पे अब दोस्तों 3 चीज़ें हैं। पहली जो पॉजिटिव है, ठीक है, पहली पॉजिटिव, पिछली बार जब सुभाष चंद्र गर्ग जी के जो इंटरफेरेंस में जो एक बिल बना था उसमें प्रॉपर बैनिंग की बात हुई थी, ठीक है। एक जो हमें याद होगा आप सबको 1920 में जो एक बिल आया था उसमें प्रॉपर बैनिंग वर्ड यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे बैनिंग वर्ड हटाकर रेगुलेशन का वर्ड आ गया। ये भी एक तरह में एक पॉजिटिव चीज़ ही है। दूसरी चीज़ जो कि नेगेटिव सेंस में आप ले सकते हो दोस्तों, आईएनआर को ये लोग डिजिटल कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है कि द बिल ऑल्सो सीक्स टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ के अंदर फिर एक पॉजिटिव चीज़ कि अभी ये क्लियर थोड़ी है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज ये किस किस को मानेंगे। अभी तो इन्होंने सिर्फ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज लिखा है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी ये तो बात की बात है। और आई एम श्योर कि ऐसा नहीं कि ये सारी क्रिप्टो करेंसीज को प्राइवेट में डाल देंगे, क्योंकि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितनी जो कंट्रीज़ हैं वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को अगर मतलब वो बिटकॉइन और इथेरियम को लेके वो काफ़ी पॉजिटिव चल रही हैं। तो इंडिया बहुत कम चांसेस है कि इंडिया बाकी कंट्रीज से दूर हटके और ये सब कुछ अपनी एक अलग ही बैनिंग हिस्ट्री, या सॉरी दोस्तों नेबर में कुछ काम चल रहा है, नेबरहुड में, सॉरी। हाँ, तो ऐसा कुछ अपना कुछ अलग ही कर दे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि इंडिया की जहाँ तक बात करें तो इंडिया कुछ अपनी तरफ से कुछ खास मेहनत नहीं करता है बिल कुछ ऐसे कानून बनाने में। वो क्या करता है, वो फॉलो करता है ऐसे बड़ी दूसरी कंट्रीज़ को, जैसे यूएसए हो गया या इस तरह की कंट्रीज़ को, ठीक है। तो तीसरी चीज़ दोस्तों, इसमें जो एक इन्होंने वर्ड डाला ना एक्सेप्शंस, ये भी एक तरह में अपने आप में पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स जो इनको चीज़ें बाद में लगेगा ना कि ये चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, मान लो अब उनको लगता है कि इस चीज़ को हम नहीं रोक सकते हैं, तो वो उन सब चीज़ को बोलेंगे कि चलो ठीक है हमें एक्सेप्शंस में। तभी इन्होंने एक जब ये कोई भी लॉ बनाते हैं ना उसमें कुछ लूप होल्स छोड़ देते हैं कि ये बाद के लिए कि चलो हमसे कुछ अगर नहीं संभला तो ये इसमें उन उन चीज़ों को डाल देंगे, ठीक है। अब ये हो गई इसके ब्रीफ फ्रेमवर्क की बात। इसको मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया कि क्या क्या चीज़ें इसमें हमारे नेगेटिव है, क्या क्या चीज़ें इसमें हमारे पॉजिटिव चल रही हैं। अभी हम चलते हैं इसकी डिटेल्स में कि पॉसिबल सिनेरियोस क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे की बात करें तो हाँ, अभी प्रॉपर बिल तो बना नहीं है तो उसके कंटेंट्स हमें पता नहीं है, तो अभी तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव वर्स्ट केस और बेस्ट केस सिनेरियोस क्या हो सकते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं एज ए कम्युनिटी, हम क्या कर सकते हैं, तो वो चीज़ है। तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अभी वो क्लियर नहीं है। और कुछ अभी तो ये देखना है कि ये प्राइवेट में किस किस को डालते हैं, किस किस क्रिप्टो करेंसी को डालते हैं। होने को ये भी हो सकता है कि ये बोले कि चलो बिटकॉइन एथीरियम और इस तरह की जो करेंसीज हैं वो सिर्फ पब्लिक ब्लॉकचेन्स हैं, बाकी सब प्राइवेट है। होने को ये भी हो सकता है।
कि वो बोले कि नहीं, हमारा इंटेंशन जो है वो सिर्फ INR को सेव करना है। तो जब तक आप INR में ट्रेडिंग करवा रहे हो, एक्सचेंजेस को ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप जितने भी ट्रेडिंग पेयर्स हैं वो आप डिजिटल INR में लॉन्च करो, जो हम लॉन्च करेंगे, ठीक है, बाकी सब आप हटाओ। तो अभी तो ये चीज़ें बहुत अनक्लियर है, और इस चीज़ पे फंड करना, इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाना, ये बहुत एक तरीके से बेवकूफ़ी वाली बात होगी, ठीक है। तो दोस्तों अभी जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, अभी तो बिल आया भी नहीं है, अभी तो सिर्फ इसका जिक्र हुआ कि हाँ हम डिस्कस करेंगे, और अभी तो डिस्कस होना भी नहीं शुरू हुआ है। मैं अभी सोच के हंस रहा था कि जो लोग अभी क्रिप्टो करेंसी अपनी लॉस में बेच रहे होंगे और INR में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने USDT को, उन लोग को ये मालूम ही नहीं है कि वो अभी कुछ ऐसा, अभी वो फैसला जो है वो इस बेसिस पे ले रहे हैं कि अभी जो जो चीज़ अभी 1 साल बाद भी हो सकती है, कुछ मालूम थोड़ी है। ये इंडिया है, इंडिया में आपको मालूम नहीं है कितने कितने साल लग जाते हैं नया कानून बनने में, और कितने कानून तो अभी भी लाइन में लगे हैं जो अभी तक बने नहीं हैं, ठीक है। या सॉरी दोस्तों, कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है मेरे नेबरहुड में ना, कोई काम चल रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो कुछ कहने का मतलब कि अभी इतना कुछ पता नहीं है, अभी तो बिल का सिर्फ जिक्र आया, और जितने पुराने लोग हैं ना, आई एम श्योर वो लोग तो फंड नहीं कर रहे हैं, वो लोग इस टाइम इसको मतलब अभी काउंट नहीं कर रहे हैं, वो अभी बस देख रहे हैं कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा, और वो लोग पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या ऐसा टाइम, ये जो टाइम है दोस्तों, ये पता क्या टाइम है कि एक्सपेक्ट द मोस्ट पॉजिटिव एंड प्रिपेयर फॉर द मतलब प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, जैसे कहते हैं ना कि एक्सपेक्ट द पॉजिटिव एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये वो चीज़ है। तो बस करना क्या है आपको, अभी तो कुछ होने वाला है नहीं है, अपना देख संभल के अपना चलते जो। वैसे भी क्रिप्टो है क्या, क्रिप्टो वही है ना कि अपना हर टाइम तो देख संभल के चलना ही पड़ता है ना। तो अभी आप इस चीज़ को लेके चलो कि फ्यूचर में जो होएगा आपको वो काउंट करके चलो, और वो इतनी जल्दी तो होने भी नहीं वाला। आपको मालूम है कि अगर बिल बन भी जाता है ना, तो ऐसा नहीं कि आज के मान लो 2022 तक अगर ये बनता है, और 2022 में और कोई आप तारीख गिन लो कि मान लो 16 सितंबर को ये बिल 2022 में ये लागू हो गया, और 16 सितंबर को बोले चलो भाई सब बंद, आप निकल जाओ हमारा देश छोड़ के, या आप लोग को जेल में डाल देंगे। उसमें आप लोग को प्रॉपर टाइम दिया जाएगा कि हाँ आपके पास 6 महीने या 1 साल या जो भी टाइम देते हैं, मिनिमम 3 मंथ्स तो देते ही हैं, दिए ही हैं, 3 मंथ्स तो देंगे ही। उसके बाद वो ये 1 ईयर भी दे सकते हैं कि आप जो भी अपना काम धाम है इसको आप विड्रॉ करके, जो भी है इसको आप डिस्क्लोज करके आप इस पर एग्जिट कर लो, वर्स्ट केस में, कि अगर कुछ बैन करते भी हैं या कुछ भी कोई भी चीज़ करते हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि प्रॉपर टोटल बैन कर देंगे, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो बोल रहे हैं कि चलो आप इतनी नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज को सिर्फ ट्रेड कर सकते हो बस, और बाकी सब कुछ नहीं। तो कुछ भी हो सकता है, तो आपको उस हिसाब से चलना है। अब जो एक बेसिक्स आउटकम्स हैं, जो 4 पॉसिबल आउटकम्स जो हमारे अकॉर्डिंग लगता है कि जो होगा, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला है कि बिल पास हो बट कुछ अमेंडमेंट्स है, क्योंकि जब भी कोई बिल डिस्कस होता है ना, तो वो स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र किया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी वो मीटिंग्स करती है ऑल ओवर द इंडस्ट्री और स्टेक होल्डर्स के साथ, जैसे हो सकता है कि वो वज़ीर एक्स के निश्चल सेठी को बुलाएं, ठीक है, उनके साथ बात करें, और फिर एक आउटकम पे निकलें। तो उसके हिसाब से तो तब इंडस्ट्री भी उनको बताती है कि आप इस तरह से करें चीज़ें तो ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो और यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसी चीज़ें हो रही हैं, तो हम भी एज ए इंडस्ट्री, हमारा भी यही फ़र्ज़ है कि हम उनको पॉजिटिव गाइडेंस करें, ठीक है। तो सेकंड जो आउट तो दोस्तों जो सेकंड आउटकम है ना, वो है कि बिल पास हो जाए विद रिस्ट्रिक्शन एज ए लीगल टेंडर, जो कि इसके चांसेस काफ़ी अच्छे हैं कि वो कहें कि आप INR जो है वो बस INR ही है। अगर आपको बिटकॉइन इथेरियम वो एक करेंसीज बताएंगे कि आप इसमें चलो कर लो ट्रेड, लेकिन वो उसको INR के अगेंस्ट कराएंगे, कि जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि वो एक जो डिजिटल INR लॉन्च करेंगे ना, वो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाना चाहेंगे, और बोलेंगे कि एक्सचेंजेस उसको मैंडेटरी यूज़ करें। और वही एक पेयर अभी तो क्या चल रहा है कि भाई एक्सचेंजेस पे ना बिटकॉइन का पेयर बना दो जी, USDT का पेयर बना दो जी, फिर कोई और उनकी क्रिप्टो करेंसी या उनका एक्सचेंज का टोकन है उसका पेयर बना दो, जैसे बाइनेंस पे है, भाई आपको पता नहीं कितने पेयर मिल जाएंगे। तो अगर इंडिया में ऐसा कुछ होता तो वो बोलेंगे कि नहीं, सिर्फ एक पेयर यूज़ होगा, INR वो होगा उसका बेस पेयर, और INR के अगेंस्ट ही
ट्रेडिंग होगी जिस तरह की बाकी शेयर मार्केट ट्रेड की जाती है, बाकी स्टॉक्स जो हैं जिस हिसाब से ट्रेड होते हैं, ठीक है। तो ये होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स का कभी भी ये मोटिव नहीं रहा है कि वो इनोवेशन को तोड़ें। और पीएम मोदी तो वैसे ही डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो लोग आईएनआर की इम्पोर्टेंस को बचाए रखने के लिए वो बाकी सब चीज़ों को एबॉलिश करने की कोशिश करें, लेकिन आईएनआर के साथ वो ट्रेडिंग की रेगुलेशन एक तरह से वो उसको सपोर्ट करना चाहिए उनको। नहीं तो अगर ये भी नहीं करते हैं तो फिर तो मतलब इतने सारे 10-20 लाख लोग हैं इंडिया में, तो वो तो फिर उनका कोई रिस्क लेगा नहीं कि इतना बड़ा वोटर बैंक जो है वो ख़राब होए। क्योंकि अगर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के मतलब ऐसी इनोवेशन के अगेंस्ट अगर हमारे पॉलिटिशियंस कुछ करते हैं तो मैं तो कभी भी उनको वोट नहीं करूँगा। तो वो ये भी चीज़ लीडर्स ये भी चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे कि बहुत बड़ा वोट बैंक है और इतनी बड़ी इनोवेशन है, तो उसको रिस्क नहीं किया जा सकता। दोस्तों एक चीज़ है कि ये ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड जो पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ बिल पास करें कि वो कुछ एक्सपेक्ट्स पे ट्रेडिंग और होल्डिंग की रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, ठीक है। कि मतलब कि आप जो जिसको हम वर्स्ट केस बोलते हैं कि आप ना होल्ड कर सकते हैं ना ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इस केस में भी मैंने आपको बताया था कि आपको टाइम दिया जाएगा। आपका ऐसा नहीं कि बंद कर देंगे, आपको 3 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल कुछ दिया जाएगा। कि जैसे कि जब आरबीआई ने ऐसा किया था तो उन्होंने 3 मंथ्स जिस तरह दिए थे ना, इस तरह वो भी टाइम देंगे, ठीक है। तो उसमें भी जो पास्ट की ट्रेड्स हैं वो आपकी अफेक्ट नहीं होंगी या आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सबसे पॉजिटिव चीज़ जो हो सकती है कि ये बिल को यहीं पे ख़त्म कर दें इसको। ये लोग सोचें कि ये पॉसिबल, तो ये इन लोग को समझ आ जाए कि बिटकॉइन को बैन करना वैसा ही है जैसे इंटरनेट को बैन करना। और उम्मीद करते हैं कि इनको ये चीज़ पता लगे, तो ये इस बिल को ही फाड़ दें। और क्योंकि इतने सारे बिल ऑलरेडी पड़े हैं और इसके बिल पे डिस्कशन ही ना की जाए। तो लास्ट में अगर आपने कोई पहले से ट्रेड करी है या अभी भी कर रहे हैं तो खुल्लम खुल्ला कीजिए, कोई इसमें आपको पूछने नहीं आ रहा। अभी तक कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, कोई इश्यूज़ की नहीं है। मैं भी इस चीज़ को भी है ना अपने ऊपर इफेक्ट नहीं करने दे रहा हूँ। मैं तो खुल्लम खुल्ला जो भी कर रहा हूँ वही चीज़ है भाई, जैसे वो है ना भाई खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। अभी के लिए तो वही चीज़ है। और बाकी इस वीडियो में इतना कुछ मैंने आपको बताया। तो शुड आई सेल माय क्रिप्टो होल्डिंग एंड कन्वर्ट देम टू आईएनआर, ठीक है। ये इस चीज़ का आंसर तो अभी तक वीडियो में मिल ही गया होगा, तो ये भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, अभी वीडियो को ख़त्म करते हैं और अगली टॉपिक पे फिर कोई बढ़िया सा आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा, कोई अच्छे से टॉपिक पे जो नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव हो। साथ ही में अगर आप लोग नए हैं और क्रिप्टो करेंसी में भी आपने एंटर करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वजीरेक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के थ्रू ज्वाइन करिए और अपना अकाउंट वगैरह बनाइए, केवाईसी कंप्लीट करिए और आप उस पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि वजीरेक्स मैं पर्सनली वजीरेक्स ही यूज़ करता हूँ और कोई इंडियन एक्सचेंज में यूज़ नहीं करता हूँ। काफ़ी अच्छे और हाई लेवल क्वालिटी फ़ीचर्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के फ़ीचर्स हैं इसमें। और बाइनेंस के साथ इसका कोलैबोरेशन भी है, तो आप इजीली फंड्स जो हैं वो ज़ीरो कॉस्ट पे बाइनेंस पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन करिए और बिंदास खुल्लम खुल्ला ट्रेड करिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।